नाज़रीन, मियाँ ताहिर हाज़िर खिदमत। मैं आज आपको पाकिस्तान नेवी वर्सेस इंडियन नेवी, अच्छा ये ज़रूरत क्यों पेश आई है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और फिर ये कि पाकिस्तान नेवी के पास ऐसा क्या है जो इंडिया के पास नहीं है, और जो इंडिया के दावे हैं, एक उनका जो वॉरियर है, वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, उस पे उन्होंने क्यों इतना वो नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों इतनी बड़के मार रहे हैं, और उसकी हकीकत क्या है, उसकी हकीकत सामने रखूँगा। और फिर ये कि पाकिस्तान नेवी की पूरी फोर्स, पूरी ताकत जितनी मुझे पता चल सकी है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास कितने नेवल वॉरशिप्स हैं और कितनी पाकिस्तान के पास जो है वो सबमरीन है, कौन कौन सा मिसाइल हमारे पास है नेवी में, और हम किन तैयारों से उनको सपोर्ट करते हैं नेवी की फोर्स को। और फिर यही नहीं है बल्कि ये कि पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है और इसके मुकाबले में इंडिया के पास क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ, इसका जायज़ा लेते हैं। देखिए ये क्यों ज़रूरत महसूस हुई है, इसलिए कि भारत की तरफ से बढ़के आ रही हैं कि इस बार हम नेवी की तरफ से आएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे, जो जो उनके मुंह में आता है। आपको पता है कि वो तबाही और बर्बादी के अलावा तो उनके पास है कुछ नहीं है। पाकिस्तान ने कभी ना तबाही की बात की ना बर्बादी की बात की। ये आज की रिसेंट हिस्ट्री भी इस चीज़ की गवाह है कि जब इंडियन एयरफोर्स ज़मीन पर थी तो पाकिस्तान ने जाके वहाँ तबाही नहीं की है, सिर्फ उतना ही जवाब दिया जो उनके लिए ज़रूरी था। जितनी उन्होंने जारहियत की थी उससे डबल जवाब दे के वापस आ गए, वरना मलिया मेट कर देते, सफाया कर देते, नहीं किया। इसलिए कि तबाही और बर्बादी हमारा मतमा नज़र नहीं है, जियो और जीने दो की बिना पे हम चलते हैं। अब बात इसकी जायज़ा लेते हैं कि ये जो विक्रांत पे खड़े हो के राजनाथ ने कोई बड़े वहाँ फ़ोटो खिंचवाई है और ग्रुप फ़ोटो है, और उसमें और उसके बाद उन्होंने इंडिया में जो नारे मारे हैं राजनाथ समेत बाकी ऑफिशियल्स ने भी, वो खुदा का खौफ करे, वो अपनी ताकत को पहचाने। पहले एयरफोर्स के बारे में भी यही बात थी, और मैंने उस वक्त एयरफोर्स डोमिनेंस पाकिस्तान की बताई थी, एयर डोमिनेंस बताई थी, जब जंग का नामो निशान भी नहीं था। और मैंने उस वक्त ये साबित कर दिया था कि पाकिस्तान जो है वो एयरफोर्स के लिहाज से इंडिया से बहुत बरतर है। कोई मान ही नहीं रहा था उस वक्त, भारतीय हमारे जो मुझे देखते हैं उन्होंने वो मेरा ट्रोलिंग की और मजाक उड़ाया। आज देख लिया सब कुछ। तो इसी तरह अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसको संभाल के रखिएगा। खुदा न खास्ता अगर भारत वाले कोई मिस एडवेंचर करते हैं तो फिर देखिएगा कि ये सब कुछ होता है, बल्कि इससे ज़्यादा हो सकता है। तो वो क्या है, सबसे पहले तो पाकिस्तान के पास कोई वॉरशिप कैरियर नहीं है बहुत बड़ा, सीधी सी बात, ये ठीक है बात। लेकिन क्या क्या है, हमारे पास एक तुगरल फ्रिगेट्स हैं। ये छोटे जहाज़ होते हैं, बड़े लीथल होते हैं, बड़ी तेज़ी से ये मूव करते हैं। और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर जदीद तैयारे भी होते हैं और हैं। और फिर ये पाकिस्तान के पास जो तुगरल वाले हैं ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये नज़र भी नहीं आएंगे कहीं इसको राडार नहीं पकड़ सकेगा। और इस पे सबसे आला और सुपीरियर राडार और सेंसर्स लगे हुए हैं और जदीद तरीन गन्स हैं। इसके अलावा मॉडर्न हेलीकॉप्टर है हमारे पास। जी, मैं जब मॉडर्न कह रहा हूं तो मैं आगे जाके इसका मुकाबला करूंगा कि कौन से उनके पास हैं, हमारे पास मॉडर्न। और सबसे बड़ी बात CM-302 मिसाइल्स, इसका तारफ आगे जाके कराऊंगा कि ये क्या चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद पाकिस्तान के पास 4 PN खैबार 4 जहाज़ हैं नेवी के, जो पाकिस्तान और तुर्की ने मिलकर बनाए, और जदीद तरीन इस पे क्या क्या नहीं है। और आपको पता है कि तुर्की की नेवी कैसी है, उन्होंने इसको डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं, तबाह करने वाले। अच्छा जी, और फिर सबसे बड़ी बात 054 डिस्ट्रॉयर, इस वक्त दुनिया का जो बेहतरीन डिस्ट्रॉयर है ना, जो अमेरिका के पास भी नहीं है, जो ये जो शिप है, नेवल शिप, वॉरशिप, वो 055 है, और ये उससे सिर्फ एक दर्जा नीचे है, 054। ये मैंने बताया आपको कि ये अमेरिका के पास भी नहीं है। इसने चाइना को अमेरिका पर बर्तरी दे दी हुई है, सुपीरियरिटी है समुद्रों में चाइना की इसके साथ। और पाकिस्तान को 054 पाकिस्तान के पास हैं,
हमारा एयर डिफेंस सिस्टम देखें, एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेटेड, कोलैबोरेटेड, कोई अलहदा से लेके नहीं आए कि एक चीज वहां से ले ली एक वहां से ले ली। ये 054 के साथ चाइना से ही लिया हुआ HQ-16B। अब ये इसकी 40 से 70 किलोमीटर इसकी रेंज, कोई चीज इसकी नजर से बच नहीं सकती, कोई चीज इसके होते हुए हिट नहीं कर सकती। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा क्या है, एंटी सबमरीन्स, उसमें जो मिसाइल है और रॉकेट है वो है YU-8 ASW रॉकेट्स। याद रखिएगा, अगर कहीं इस्तेमाल हुए तो ये इनकी कारकर्दगी देखिएगा। और टारपीडो ट्यूब्स वो भी जदीद तरीन, यानी कि सब मैरीन को निशाना बनाने की जो हमारे पास सलाहियत है वो भी मैंने आपको बता दी। और क्या है, और इससे भी बड़ी चीज़ वो है होंगोर सबमरीन। 4 पाकिस्तान को ने हासिल कर ली हैं, इन चाइना के साथ को प्रोडक्शन में ये बनाई थी, ये चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाई हैं। और इसकी सलाहियतें मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ। ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, इसमें ये एटॉमिक पावर्ड है। एटॉमिक पावर्ड का मतलब ये है कि इसकी जो पावर है वो डीजल और गैस नहीं है, ये ज़ेरे ज़मीन रहती है और एटॉमिक पावर इसके पास है, यानी कि ये एटॉमिक पावर पे चलती है, एटमी बिजली पे चलती है। ये इसकी जो बैटरीज हैं एटॉमिक पावर्ड है और लॉन्ग लास्टेड है। ये मतलब कई महीनों तक, बल्कि शायद साल 1.5 साल तक ये ज़ेरे ज़मीन बिल्कुल छुप के रह सकती है। इसको अपनी बैटरीज चार्ज कराने के लिए बार बार सरफेस पे महीने 2 महीने बाद नहीं आना पड़ता, अदरवाइज डीजल और गैस आपको फिल करवानी पड़ती है, फ्यूलिंग होती है। ये इसका कितना बड़ा कमाल है। और ये छुपा हुआ, नीचे छुपी हुई एक वेल है, शार्क है, और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसमें भी। और इसका सुनार सिस्टम दुनिया का बेस्ट सुनार सिस्टम है। सुनार सिस्टम वो होता है जो दुश्मन की तरफ से आने और उसको निशाना बनाने के लिए पूरी रैकी कर रहा होता है। ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, यानी कि कौन सी चीज़ इसकी जद में आ रही है, कौन सी चीज़ इसकी तरफ आ रही है और कौन सी चीज़ को इसने कब निशाना बनाना है। और ये AI जनरेटेड है, ऑटो जनरेटेड है, ये खुद सिमुलेशन करता है, यानी कि इंफॉर्मेशन लेके उसका जायज़ा लेके उसको निशाना बनाने की पूरी इसकी अपनी एक कैलकुलेशन है। जाहिर है कि माहिरीन है वो उसको देख के उसके बाद करते हैं, निशाना बनाते हैं। और फिर ये है कि सबसे इससे भी बड़ा हथियार कौन सा है, वो है मोस्ट मॉडर्न जो और लीथल, जो सबसे लीथल मिसाइल है वो है DF-17। इससे भी पहले ज़रा ये DF-17 से पहले ये जो मैंने होंगोर सबमरीन बताई है, इस पर बाबर मिसाइल फिट है और ये एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी 400 से 700 किलोमीटर रेंज है। और जो सबसे अहम जो मिसाइल है पाकिस्तान के पास, जो लीथल मिसाइल है, वो है JL-17। JL-17 ICBM है, ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने ये फिट भी किया था एक ख़ास वजह से। और ये डेडलिएस्ट, सबसे ख़तरनाक, सबसे लीथल, खौफनाक मिसाइल है। तो ये है सब कुछ पाकिस्तान के पास। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के पास क्या है। तो जनाब इंडिया के पास है INS विक्रांत, जिस पे वो उनको बड़ा मान है। एक बैरी बेड़ा है और सिर्फ बेड़ा है, कोई किसी के साथ उसका तकाबली जायजा आज तक वो नहीं बता सके कि फ़र्ज़ करें कि ये जी जापान के बराबर में है, ये ऑस्ट्रेलिया के किसी बैरी बेड़े के मुकाबले में है, उस तरह का है, या इवन UK के बराबर में है। अमेरिका, चीन तो बहुत, और रशिया तो बहुत दूर की बात है। अब ये एक आप समझें कि समुंदर के ऊपर तैरता हुआ एक फट्टा है, जिसको रोटेट करने के लिए ही पता नहीं कितनी देर चाहिए होती है। अगर उसने ऐसे करके रोटेट करना है, कहीं जाना है, पोजीशन बदलनी है, तो बहुत देर चाहिए उसको।
आपने देखा कि इस जंग के होने से एक दिन पहले उसने मूव किया पाकिस्तान की तरफ। जब पाकिस्तान ने उसका टारगेट लॉक किया तो वापस चला गया, इसलिए कि उसमें सलाहियत नहीं है। अच्छा, आगे इसमें क्या क्या है? ये तो एक तो ये लोकल लेवल का वॉरशिप है। इसके ऊपर जो तैयारे हैं, जो इसकी खासियत होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए कि इसके ऊपर तैयारे हैं, ये एक लॉन्चिंग पैड है कि यहाँ से तैयारा उड़ेगा और वो जाके स्ट्राइक करेगा फाइटर जेट। वो कौन से हैं? वो हैं MiG-29 के। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स भारत में किस तैयारे के हुए हैं? कौन से तैयारे सबसे ज़्यादा गिरे हैं? राफेल से पहले बहुत ज़्यादा कौन से? MiG-29। यस, ये वही तैयारे हैं। और ये तैयारे सिर्फ, और ये जो विक्रांत है ये सिर्फ इन्हीं तैयारों के लिए है। इससे हैवी तैयारे आएंगे तो ये विक्रांत के ऊपर ये नहीं, वो ना लैंड कर सकेंगे ना वहाँ से फ्लाई कर सकेंगे। बाय द वे, इंडिया ने राफेल M जो हैं, जो नेवल मकसद के लिए हैं, वो भी ऑर्डर किए हुए हैं 40, पता नहीं 7 अरब 41 करोड़ के डॉलर के। तो वो भी आ जाएंगे तो वो इस पे नहीं चल सकेंगे। अच्छा जी, और ये कि इसके स्लो रोटेट रेट, मैंने जैसे बताया, रोटेट नहीं कर सकता जल्दी से, और इसके ऊपर हैवी एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर सकते। इसके जो हेलीकॉप्टर हैं जो इससे उड़ते हैं वो बहुत ही फारग किस्म के हैं, इनके अपने, भारत के अपने बने हुए हैं, HAL कहलाते हैं वो। अच्छा जी, और इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड नहीं है, वो कहीं खुशकी पे पड़ा होता है, वो इसके ऊपर नहीं है। और फिर इसको सेव कौन करता है? इसकी हिफाजत कौन करता है? वो कुछ शिप्स, छोटे छोटे शिप्स इसकी हिफाजत करते हैं, और हेलीकॉप्टर इसकी हिफाजत करते हैं। यानी कि इसके पास अपना इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नहीं है, वो खुशकी पे होगा, और ये उसके इर्द गिर्द समंदर के अंदर इसको कुछ छोटे छोटे शिप्स करेंगे और या फिर हेलीकॉप्टर करेंगे। और इसके अलावा ये रिलाय करता है जो इसके एस्कॉर्ट शिप्स हैं। फिर इसके जो ये इसकी वल्नरेबिलिटी क्या है, ये किस तरह से पाकिस्तान के लिए बड़ा आप कहें कि इजी प्रे है, आसान शिकार है। वो इस तरह से है कि इस पर जो मिसाइल पाकिस्तान, मैंने कहा था ना कि आगे जाके बताऊंगा, मिसाइल CM-302 और DF-21D, इसका कोई इसके पास तोड़ नहीं है। इसको मिसाइल आता हुआ पता भी नहीं चलता कि मिसाइल आ रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई रडार इतने हैवी नहीं है इसके पास। और ये जाके अगर हिट किए तो इसकी तबाही के अलावा कुछ और नहीं है। ये इतने जदीद मिसाइल हैं कि दुनिया इनको मानती है। और फिर ये कि ये अभी तक इस जहाज़ को ऑपरेट करने के लिए, फुली ऑपरेट करने के लिए इंडियंस की अभी तक पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई। जब भी बना होगा इस पे अभी भी रशियन आके स्टाफ जो है वो काम कर रहा होता है। तो ये था तकाबली जायज़ा, इसको ज़रूर याद रखिए, इसको अपनी आर्काइव का हिस्सा बनाइएगा। खुदा न खास्ता अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ तो आप इसको ज़रूर बाद में भी सुनिएगा, अभी तो ज़रूर सुनिए कि पाकिस्तान और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है इस समुद्री जंग में भी। इजाज़त दीजिए।